अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस शेप में हम देखने वाले हैं कि भाई एक सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा जब वो रोटेट करे अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस टू द सरफेस ऑफ प्लेट। और वो जो आपका एक्सिस है कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। तो अब तक हमने जितने भी केस देखे हैं, रॉड, स्फीयर, रिंग, सिलेंडर, उन सब में हमने एक कदर मुश्तरक रखी कि एक्सिस जो है वो सेंटर से पास कर रहा था। ठीक होगी बात? तो अब आपके पास आज हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन कैसे होगी। तो मेन टॉपिक अब आपको पता लग गया कि भाई हमने एक सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि उसका परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, उसके सेंटर से पास कर रहा होगा। तो लेट्स से जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका मैस m है, विड्थ a है, लेंथ b है। जैसे आप फिग में देख सकते हैं, आपको सेंटर से एक एक्सिस पास होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके गिर्द ये आपकी प्लेट रोटेट करेगी थ्रू द सेंटर। अब क्या है कि अगर मुझे इसकी रोटेशन को समझना है तो मैं क्या करता हूं कि भाई आपके पास इस पूरी प्लेट को टुकड़े कर लेता हूं। जैसे आपको इस फिग में एक दिख रहा है कि मैंने एक स्ट्रिप बना ली, पट्टी बना ली। इस पट्टी की जो चौड़ाई है dx है और एक्सिस से इसकी दूरी x है और इस पट्टी का जो मैस है वो dm हम कह देते हैं। तो अगर मैं कहूं कि भाई आपके पास मैस पर एरिया ऑफ द प्लेट कितना होगा, तो टोटल मैस डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो आप लिखोगे कि भाई m डिवाइडेड बाई ए बी आपकी दो साइडें हैं यानी एरिया निकल आएगा। अब जो ये आपने मैस पर एरिया ऑफ द प्लेट निकाला है, अब अगर इस पट्टी की यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो जो रेशियो इस पट्टी में मैस ओवर एरिया की आएगी वही रेशियो आपकी टोटल मैस ओवर टोटल एरिया की होनी चाहिए। तो इस पट्टी का एरिया कितना होगा? इधर से साइड होगी a, इधर से चौड़ाई होगी dx, तो a dx इसका एरिया बनेगा। तो मैंने कहा इसमें मैस कितना आएगा? dm। तो अब अगर आप रेशियो उठाते हो dm ओवर एरिया यानी a dx और m ओवर a b, तो यहां से आपके पास अगर हम dm सिर्फ चाहते हैं तो a dx दूसरी तरफ जाएगा, a से कट जाएगा तो रिमेनिंग आ जाएगा m ओवर b इंटू डी एक्स। तो ये इस पट्टी का मैस आ गया। ठीक होगी बात? अब अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो एक्सिस से इस मैस की दूरी कितनी है? x है। और हम जानते हैं डी आई बराबर होगा dm x स्क्वायर के तौर पे। dm की वैल्यू मालूम है, वो वैल्यू यहां पे लग जाएगी। अब जनाब आपने एक पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अगर मैं कहूं कि आपके पास माइनस बी इस एक्सिस से लेफ्ट और राइट टोटल जो लिमिट बनेगी माइनस बी बाई टू से बी बाई टू तक की लिमिट आ जाएगी। तो आप इसको इंटीग्रल कर लो इसको, ताकि सारी पट्टियां उसके अंदर आ जाए, ताकि टोटल प्लेट का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाओ। तो मैंने वैल्यू प्लेस कर दी डी आई की, एम कांस्टेंट है, बी आपकी लेंथ कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दिया। एक्स स्केयर डी एक्स आगे यानी एक्स स्केयर का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर एक बढ़ेगी उसी से डिवाइड कर देंगे। थ्री कांस्टेंट होने के नाते बाई निकाल दिया। अब आप x में एक दफा b बाई टू प्लेस करोगे, एक दफा माइनस बी बाई टू प्लेस करोगे, तो वो वैल्यू आपके पास बिल आखिर वन बाई टू एम बी स्केयर आ जाएगा। ये उस सूरत में था अगर आपकी ये प्लेट इस एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। अगर आप इसको साइड बी के लिहाज से देखो और माइनस ए बाई टू से ए बाई टू की लिमिट्स के दरमियान में इसका एक्सिस अगर पास कर रहा हो, तो तब आप इसकी रोटेशन को कैसे देखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक टूल निकल चुका है आपके पास। अब आपने जो लिमिट ली वो माइनस ए बाई टू से ए बाई टू, यानी अब आपने रोटेशन दूसरे एक्सिस के देखी, वो भी जाहिर सेंटर से पास कर रहा है। तो अब आपने एक तरह यानी एक दफा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोटेशन का कंसेप्ट आ गया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें भी वैसे ही आ जाएगा। आपने m बाई ए बाहर निकाल दिया, x की पावर बढ़ेगी उसी से डिवाइड हो जाएगा, लिमिट्स लग जाएंगी, तो वन बाई टू एम ए स्केयर आ गया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा भाई? तो आप कहेंगे कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस सरफेस से पास कर रहा है, तो अब आप दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दोगे। वन बाई ट्वेल्व कॉमन लिया जा सकता है, m कॉमन लिया जा सकता है, a स्केयर प्लस b स्केयर आ जाएगा। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा आपके पास, जो कि एक सॉलिड प्लेट का होगा जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में से पास कर रहा है।
तो ये हमारे पास आज की डेरिवेशन थी। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।